आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इन्वेंट्री फीचर के अंतर्गत ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज ऑप्शन को देखेंगे। ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज जो फीचर है, इस फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम इनेबल करते हैं, इन्वेंट्री फीचर्स में आते हैं और यहाँ से ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज ऑप्शन को यस करते हैं। देखिए, अगर आप अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं टैली में, आप कोई भी सामान परचेज करके लाते हैं तो आप चाहते हैं कि जो हमारा परचेजिंग में गुड्स का जो कॉस्ट था, उसके साथ साथ अगर आपने उसको अपने घर तक लाने में कोई पैकेजिंग या फ्राइट या वेजेस जो भी चीज़ें एडिशनल जो खर्चे लगे, आप चाहते हैं कि उस एडिशनल खर्चे को हम अपने परचेजिंग कॉस्ट में ही ऐड कर दें और वो टोटल ही हमारा परचेजिंग कॉस्ट दिखे। तो ये काम करने के लिए हम इन्वेंट्री फीचर्स के अंतर्गत ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, जो कि परचेज मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, उस ऑप्शन को यस कर देते हैं, जिससे कि हम अपने परचेजिंग के समय जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हम कर रहे होते हैं उसको अपने पास तक लाने में वो भी कॉस्ट हमारे परचेज के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएंगे। तो चलिए उसको हम लोग एग्जांपल के साथ देखते हैं। टैली में एंट्री करके हमारा कंपनी है ममता एंटरप्राइजेस, इसमें हमारे पास स्टॉक डिटेल्स अवेलेबल है। ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज के लिए सबसे पहले हम अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, ग्रुप्स में आते हैं। यहाँ से हम एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप को लेते हैं और उसको अल्टर करते हैं। अल्टर क्या करेंगे तो देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है कि आप जब कोई भी परचेज का काम करेंगे उसके साथ जो एडिशनल एक्सपेंसेस आएंगे आपके, जो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होंगे, उसके कॉस्ट को आप कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप उन्हें क्वांटिटी के हिसाब पे ऐड करेंगे या उनके टोटल वैल्यू पे ऐड करेंगे। क्वांटिटी पे ऐड करेंगे या टोटल वैल्यू पे ऐड करेंगे, इसको आप थोड़ा गौर से समझिएगा। क्वांटिटी पे ऐड करने का मतलब है कि अगर आपने एक सामान 5 पीस खरीदा और एक दूसरा सामान 6 पीस खरीदा और उसके बाद आपको उसमें से उसको लाने में कुछ अलग से खर्चे हो गए, तो ये क्वांटिटी पे ऐड करने का मतलब कि टोटल 11 पीस जो सामान हुए सब पे इक्वल 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 आपका वो ऐड हो जाएगा। दूसरा होता है वैल्यू पे। अब समझिएगा, एक सामान आप 5 पीस लाए जिसको खरीदने में आपको 20,000 लगा, और एक सामान 6 पीस लाए जिसको खरीदने में आपको 30,000 रुपये लगा, तो ये एडिशनल कॉस्ट 30,000 वाले के वैल्यू के हिसाब से उसमें ऐड हो जाएगा और 20 वाले के हिसाब से उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जिसमें 30,000 लगा, जिसमें ज़्यादा खर्चा लगा, उस पर आपके एक्सपेंसेस वाले चार्जेस ज़्यादा ऐड हो जाएंगे और जिसमें कम खर्चे लगे उस पर आपको एडिशनल वाले चार्जेस कम लगेंगे। तो हम लोग जब स्टॉक आइटम्स को क्वांटिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं तो अप्रोप्रिएट बाई क्वांटिटी करने से सब पे इक्वल इक्वल चार्जेस ऐड हो जाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वांटिटी वाइज या टोटल वैल्यूज़ वाइज अपने एडिशनल चार्जेस को उस कॉस्ट के साथ ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने क्वांटिटी वाइज ही ऐड किया, ये एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे आएंगे। आगे आने के बाद अब हम लेजर बनाएंगे। लेजर बनाएंगे, सपोज हमने पैकेजिंग चार्ज या फ्राइट चार्ज या पैकिंग एंड फ्राइट चार्ज दोनों ले लेते हैं। पैकिंग एंड फ्राइट चार्जेस अकाउंट, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा और एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं वापस, हम इन्वेंट्री वाउचर में आते हैं, परचेज करते हैं। मान लीजिए हमने राज ट्रेडर से परचेज किया। परचेज अकाउंट में आते हैं, हमने क्या परचेज किया, तो हमने नोकिया एनेट 10 पीस खरीदा 8,000 के रेट से, और हमने नोकिया लूमिया 5 पीस खरीदा 5,000 के रेट से। उसके बाद फिर एक बार एंटर देंगे, स्पेस दबाएंगे और यहाँ से पैकिंग एंड फ्राइट चार्जेस, हमें कोई रेट नहीं है, टोटल अमाउंट हमारा लगा कितना रुपये लग गया, तो हमको यहाँ पे 1,000 रुपये लग गया और फिर इसको एक्सेप्ट कर लें। ये हमने ऐड कर ली। अब हम लोग आते हैं स्टॉक समरी में आते हैं। यहाँ से हम लोग डिटेल्स देखते हैं। देखिए, आपने कौन सा सामान खरीदा था, नोकिया लूमिया
और नोकिया। देखिए, ये है आपका परचेजिंग का जो आपने अभी खरीदा है। देखिए, तो इसमें इसका रेट देख लीजिए आप कितना हो गया। 5 पीस का रेट हो गया 25,333 रुपीज़ 33 पैसे।